खुद भी भ्रष्ट हैं, अधिकारियों के साथ मिल करके भ्रष्टाचार हुआ है। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड जॉब हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन एग्जाम में गड़बड़ी होना आम हो गया है। अभ्यर्थी सालों से घर से दूर रहकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन गड़बड़ियों के चलते उनकी हिम्मत अब जवाब देने लगी है। मेरा उम्र ही खत्म हो चुके रहेगा, मैं लड़ाई अपने लिए हक के लिए ना लड़ूं तो और क्या करूंगा। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी यहाँ चुनावी मुद्दा रही। चुनाव से पहले बीजेपी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे। ये गड़बड़ियाँ कैसे हुई, ये जानने दैनिक भास्कर अभ्यर्थियों के बीच पहुँचा। इस समय मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खड़ी हूँ। यहाँ राज्य के तमाम छात्र तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि पिछले 5 सालों में राज्य में एक भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जो बिना घोटाले, बिना स्कैम की पूरी हो जाए। बिलासपुर में छात्रों से बात करके जानेंगे कि आखिर करप्शन हो क्यों रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात कवर्धा के रहने वाले अखिलेश वर्मा से हुई, जिन्होंने CGPSC 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी, लेकिन मेंस में फेल हो गए। बाद में खुलासा हुआ कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई। तो मेरे पास ऐसी 3 कॉपीज हैं इंक्लूडिंग मी कि मैंने उसका शीर्षक लिखा राष्ट्रभाषा हिंदी, मुझे 0 नंबर मिला। इन्होंने उसी गद्यांश का शीर्षक लिखा राष्ट्रभाषा हिंदी, इनको आधा नंबर मिला। इन्होंने उसी का शीर्षक लिखा राष्ट्रभाषा हिंदी, इनको 1 नंबर मिला। ये कैसा आपका पैमाना चेक करने का? आपने एक ही आंसर के अलग अलग नंबर दिए हैं। अखिलेश आगे बताते हैं कि एग्जाम में नेता और अफसरों ने अपने रिश्तेदारों को पास करवाया है, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि इसमें कुछ परिवार के जो IAS अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उनके बेटे बेटियों का सिलेक्शन इसी टॉप लिस्ट में टॉप 20 में कैसे हुआ, ये इत्तेफाक तो नहीं है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ PSC के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खालको समेत कई नेता और अधिकारियों ने अपने बेटे बेटी और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे पदों पर भर्ती करवाया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। भर्ती परीक्षा की तैयारी करने आए सोनू अब तैयारी करने के साथ ही भर्ती में गड़बड़ी से जुटे घोटालों पर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। मैं मुख्य रूप से तो सब इंस्पेक्टर का तैयारी करता हूँ, जिसका फॉर्म अगस्त 2018 से आया हुआ है और आज 2023 हो गया ना। लगभग 6 साल से हम लोग इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सोनू बताते हैं कि केस लड़ रहे लोगों को रोकने के लिए प्रशासन हर हथकंडे अपना रहा है। कई तो केस आ गया है, आप इस भर्ती के लिए लायक नहीं हो, इस सूची बना दिया गया है। आप ऐसा कंप्लेन करोगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। इसलिए आपने कई न्यूज चैनल को देखा होगा, पीछे से अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इतने खौफ में जी रहे हैं। कार्रवाई या फिर डर, जिस पर कोई भी अभ्यर्थी खुलकर बोलने से बचता नजर आता है। नाम और चेहरा ना दिखाने की शर्त पर एक अभ्यर्थी ने भर्ती परीक्षा में पैसों के लेन देन के बारे में बताया। रिजल्ट मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो लिस्ट आता है वो या तो एजेंट के पास होते हैं या पॉलिटिकल लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके पास होता है। उनके द्वारा एक कॉल आता है कि आपका नाम मेंस में आ चुका है, इंटरव्यू में आपको जाना है। इस बीच में अगर आपको कौन सा पोस्ट लेना है उस हिसाब से आपको इंटरव्यू का मार्किंग किया जाएगा। और DSP चाहिए तो 75 लाख दे दीजिए, और जो भी पोस्ट है उसके लिए 40 लाख 25 लाख सबका रेट कार्ड बनाया हुआ है। भर्ती परीक्षा का एग्जाम तो होता है, लेकिन गड़बड़ी के चलते ये सालों तक पेंडिंग रहती है, जो तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम का 2018 में आया था। 2018 में आने के बाद से ये एग्जाम लगभग 3 वर्षों तक पेंडिंग रहा सरकार की लापरवाही की वजह से, और उसके बाद यह एग्जाम हम लोगों ने अनेक प्रकार के आंदोलन किए। उसके बाद ये प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हुई, और उसके प्रारंभ होने के बाद भी इसमें अनेक प्रकार की अनियमितता हुई। मेंस में अनियमितता हुई, प्री में अनियमितता हुई, जिसकी वजह से हम मेंस में भी बाहर हो गए। राहुल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के कुछ मामले भी सामने रखते हैं। 200 मीटर की जो रनिंग होती है उसमें यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा दिया गया है। लगभग यूसेन बोल्ट का 19 से 20 सेकंड के आसपास है, और इन्होंने 14 या 15 सेकंड के आसपास ऐसा उनका बना दिया गया था रिकॉर्ड। ज्यादातर मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही है और स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि नई सरकार आने के बाद हालात बदलेंगे।